हेलो दोस्तों, आप सभी के दिल से अगर बात करेंगे यहाँ पर चार स्टॉक के बारे में। लगातार स्टॉक में यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर निकल रहे हैं और साथ साथ बताना चाहूँगा जिनके पास भी स्टॉक है, आप भी यहाँ पर सतर्क रहिए। स्टॉक में करना क्या उसके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे मेजरली चार स्टॉक है, देखिए उनके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इनके बिजनेस में अभी निगेटिव ट्रेड चल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर शेयर के जो चार्ट पैटर्न उसमें भी आपको पूरी तरीके से नेगेटिव रिटर्न स्टॉक यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कोई इंप्रूवमेंट की चांसेस नहीं है और कंपनी में इंप्रूवमेंट भी थोड़ी बहुत हो रही है। स्टॉक तो बहुत अंडर वैल्यूड है, मैं आपको कहूँगा इतने सस्ते मिल रहे हैं, आप यहाँ पर देखने का कोई काम नहीं। क्योंकि 1400 रुपये का स्टॉक यहाँ पर कहा तो 150 रुपये करीब मिल रहा है और कुछ कुछ स्टॉक तो इतने सस्ते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो। चलिए स्टार्टिंग करें थे स्टॉक के बारे में। और यहाँ पर एफ आई आल्सो इन स्टॉक से एग्जिट मार रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इक्विटी होल्डिंग शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो खाली यहाँ पर रिटेल निवेशक ज़्यादातर इस स्टॉक में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न देखिए, अट्रैक्टिव प्राइस। सिर्फ 46 रुपीज़ का स्टॉक मिल रहा है, इसलिए भर कर क्वांटिटी उठाना और यहाँ पर इसका 50 हाई के बारे में सोचना। जब तक इसका 50 हाई टच करेगा तब तक हम इसको होल्ड करेंगे, यही हमारी यहाँ पर मेंटलिटी है। और आपको कहूँगा इससे दूर रहिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस चलता हो तो हम उससे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक आगे जाकर इम्प्रूव करेगा। बट कंपनी का बिजनेस ही उतना ग्रोथ नहीं करता हो और जो कंपनी बिजनेस करने में कुछ पीछे रहती हो, तो इसलिए इस कंपनी पर आपका फोकस रहना चाहिए। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म की जो चार्ट पैटर्न की बात करें, 2016 से स्टॉक यहाँ पर देख लीजिए कहाँ चलता था। लगभग बात करें तो 100 यहाँ पर 38 रुपये के करीब, हम यहाँ पर 140 भी पकड़ ले तो भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए इतना महंगा स्टॉक चलने वाला अभी कितने पर मिल रहा है, तो 40-50 रुपये करीब। ऐसा क्या हुआ है कंपनी, बिल्कुल यहाँ पर आपको कहूँगा कंपनी का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि बात कर रिजल्ट के बारे में, कंपनी के कुछ भी अच्छे रिजल्ट नहीं है। पिछले यहाँ पर जो भी ईयर के देखेंगे आप रिजल्ट के बारे में, उसी तरह का परफॉर्मेंस कंपनी का कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं। और जो बिज़नेस चलता नहीं है, मैं आपको कहता हूँ निगलेक्ट, और यहाँ पर लोगों के भी यहाँ पर ख्याल में नहीं आता है। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा स्टॉक चलते क्यों है। स्टॉक की डिमांड जितनी बढ़िया होगी, आपको कहूँगा डिमांड जितनी बढ़िया होगी ना, उसी तरीके से स्टॉक के प्राइस भी बढ़ते मिल जाएंगे और साथ साथ आपका रिटर्न और आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन निशान में चलता हुआ नजर आएगा। इसलिए फोकस करने के लिए कहता हूँ कि जो बढ़िया स्टॉक होते हैं, जिनके नाम हर किसी के ज़बान पे है, जो भी स्टॉक मार्केट में है उनके लिए, इसलिए उन स्टॉक पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि उनमें आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। क्योंकि लोग यहाँ पर उसको चाहते हैं कंपनी को, और ख़रीदना भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाते हैं उनमें भी। इस कंपनी के बारे में एक साल की बात भी करें तो देखिए एक साल में कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे दिया है। लगभग बात करें तो 56 का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न कमा के दिया है शेयर होल्डर को। चलिए अजय देख लिया और बात करेंगे। यहाँ पर होम फाइनेंस रिलेटेड वर्क करने वाली कंपनी है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल्कुल नेगेटिव। इसी स्टॉक में भी कुछ यहाँ पर छोटे निवेशक ज़्यादातर फंसे, उनके कमेंट आ रहे हैं स्टॉक में करना क्या है। यहाँ पर प्राइस देखेंगे तो लगभग 190 रुपये के करीब यहाँ पर स्टॉक चल रहा है। और पिछले कुछ डाटा की बात करें इस कंपनी के, और आपको बताना चाहूँगा देखिए कितना अंडर वैल्यू स्टॉक है। इसका पी की रेशियो की बात करें ना, मात्र 3 का है। तो इतना ज़बरदस्त और इतना सस्ता स्टॉक नज़र आ रहा है, इस पर बहुत सारे इन्वेस्टर की नज़र भी होगी कि इसको खरीदना चाहिए। बट इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए अनवर्टेलिटी, जैसे कि वर्टेलिटी का माहौल देखिए आप यहाँ पर स्टॉक में देखेंगे तो आपको यहाँ पर अनसर्टेनिटी का माहौल बिल्कुल नजर आएगा। आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न में खुद यहाँ पर नज़र डाल के देखना, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर स्टॉक ऊपर जा रहा है फिर नीचे, यहाँ पर ऊपर, ये इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी का माहौल है। स्टॉक को यहाँ पर ऑपरेटर बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं और उसको यहाँ पर भगा रहे और बाद में से गिरा जा रहा है। इसके यहाँ पर एक साल की रिटर्न की बात भी करें तो आप यार खुद देख सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट की बात करें 6 महीने पहले स्टॉक ने देखिए इम्प्रूवमेंट वही के वही है। स्टॉक ने इम्प्रूवमेंट थोड़ी यहाँ पर करके दिखाई, जैसे कि स्टॉक यहाँ पर मार्केट में गिरावट आने के बाद यहाँ पर स्टॉक पहले चलता था कितने पर, 300 रुपये के करीब, और अभी देखिए कितने पर, 200 के करीब ही चल रहा है। इस पर भी फोकस रहना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर भी है इस कंपनी के। देखिए कंपनी 2013 से वर्क करती है और स्टॉक कितने पर था, IPO आया था तब यहाँ पर कितने पर, तो 172 रुपये पर। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे अभी तक का परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने कोई भी उतना खास और उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। इस कंपनी के बारे में कुछ रिजल्ट की बात करें तो कंपनी थोड़ा बहुत रिजल्ट और अपना परफॉर्मेंस बढ़िया दिखाती है। कैश की जनरेशन बढ़िया करके दिखा रही है कंपनी, क्योंकि तो लिक्विडिटी जो भी हाउसिंग से रिलेटेड फाइनेंस होता है उसको प्रोवाइड करने का कंपनी वर्क कर रही है। ये भी स्टॉक से आप दूर रहिए। मुझे लगता है कि आप ऐसे जो स्टॉक बता रहा हूँ उनके पीछे यही रीज़न है कि बड़े बड़े एनालिसिस इससे एग्जिट मार रहे हैं, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ होगा ही। और इससे मुझे लगता है कि आप भी यहाँ पर दूर रहने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आ जाते हैं नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए यहाँ पर वेट टीच स्टॉक के बारे में बताना चाहूँगा। देखेंगे तो WA ऐसा भी कहा सकता है, WA टीच। यहाँ पर बात करेंगे वैगैक स्टॉक के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़िया है, बट इस कंपनी ने रिटर्न देखिए कितने दिए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक साल की बात करें, देखिए एक साल में आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, मात्र आपको कितने 7 रुपये मिल रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर फोकस करना स्टॉक में आपको इन्वेस्ट कितने कर रहे पड़ रहे हैं,
तो लगभग 180 रुपये के करीब इन्वेस्ट कीजिए और खाली 7 रुपये यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा। मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिस स्टॉक में आपको कम से कम आपके पैसे आधे तो भी डबल होने चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर 100 रुपये भी लगा दे तो आपके कुछ दिन के बाद वो 150 रुपये होने चाहिए। ऐसी सोच रखकर और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर इसके 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करें, स्टॉक बिल्कुल निगेटिव ट्रेड दिखा रहा है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको गिरावट भी बहुत भयंकर इस स्टॉक में नजर आ जाएगी। पहले स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पर 600 रुपये के ऊपर चलता था और अभी देखेंगे करंट प्राइस पर तो देखिए कहाँ पर है। तो इसलिए कहता हूँ कि ऐसे स्टॉक से बिल्कुल दूर रहिए और आपको यहाँ पर ये भी रहना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसे स्टॉक आपको करोड़पति नहीं बना सकते और मुझे लगता है कि आपके पैसे खाकर बैठ सकते हैं। तो इस पर यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत बढ़िया, हर किसी इन्वेस्टर को ऐसा लगेगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। 50 हाई की बात करें तो ये भी बहुत बढ़िया नजर आएगा। बट कंपनी अचीव कर रही है क्या, कंपनी की इंप्रूवमेंट उतनी बढ़िया दिख रही है क्या? इसके फाइनेंशियल की बात करें कंपनी के, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कंपनी के। साथ साथ बताना चाहूँगा कंपनी के बारे में, जो कैश कन्वर्जन है कंपनी ने कुछ बढ़िया करके दिखाया। जैसे कि नेट इनकम कंपनी की कम हो रही है। यहाँ पर ईपीसी की बात करें तो यहाँ पर वो भी 25% से गिर रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 35% से गिर रहा है। यहाँ पर आप 2019 के भी रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर 2019 में कंपनी ने दिसंबर के मंथ में वो बात करें तो अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया था। इस पर भी फोकस कीजिए और स्टॉक से मुझे लगता है कि आप दूरी रखने की कोशिश करना। अभी बात करें देखिए सबसे पॉपुलर और सबसे पसंदीदा स्टॉक लोगों का, यहाँ पर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इस स्टॉक के बारे में लगातार इसमें कमेंट में आता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या। मैं आपको कहूँगा देखिए भर कर इन्वेस्टर जो है यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर इससे यहाँ पर लैक्स ऑफ क्वांटिटी बेचकर निकल रहे हैं। उसके पीछे की रीज़न यही है कि स्टॉक में यहाँ पर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। और स्टॉक को देखेंगे तो एनएससी से यहाँ पर कार्ड निकाल दिया है और उस पर भी आपका फोकस करना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 साल पहले का यहाँ पर रिटर्न देखिए कंपनी का कहाँ पर चल रही थी, कंपनी अभी कहाँ पर चल रही है। 5 साल की बात करें तो 5 साल पहले देख लेना स्टॉक चलता था कितने पर, 1300-1400 रुपये पर, लगभग बात करें 1400 रुपये पर। अभी देखिए कितने पर है, पूरी तरीके से एक जीरो ही कट हो गया इसका, कितने पर 140 पर आ गया है। तो इस पर भी फोकस करना चाहिए और मुझे लगता है कि आप यहाँ पर बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे तो ऐसे स्टॉक से आप बिल्कुल दूर रहिए। और ऐसे स्टॉक से मुझे लगता है कि अभी की जो फिलहाल की कंडीशन है उसके हिसाब से अभी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यूएशन कितना अट्रैक्टिव है, 3 रू का यहाँ पर पिन नजर आता है। और साथ साथ यहाँ पर 50 का हाई की बात करें तो आपको यहाँ पर नज़र भी आ जाएगा कितना है, तो यहाँ पर 370 रुपये करीब। तो इसलिए आप यहाँ पर जो भी स्टॉक बताए उनमें से मुझे लगता है कि आप यहाँ पर ये सभी स्टॉक से दूर रहना और जिनके पास भी है वो यहाँ पर एग्जिट करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर बताना चाहूँगा फॉरेन निवेशक आल्सो यहाँ पर इसे एग्जिट ले रहे हैं, उसके बारे में आप देख सकते हैं। 4 स्टॉक सोल्ड मोस्टली बाय द एफआईएस इन द Q2। तो इसलिए जैसे कि Q2 की जो परफॉर्मेंस दिखाया कुछ स्टॉक ने, तो उसी हिसाब से वो यहाँ पर फॉरेन निवेशक एग्जिट मार रहे हैं स्टॉक से। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। पूर्व से बात करें तो यहाँ पर इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी उसमें भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैंने टीच इस कंपनी के बारे में बताया। होम फाइनेंस में से यहाँ पर इक्विटी होल्डिंग है, सभी कंपनी से लैक्स ऑफ शेयर बेचकर फॉरेन निवेशक यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।